नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी स्कूल बाय सचिन में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं स्क्वायर रूट ट्रिक से किस प्रकार निकालेंगे। पिछले 2-3 वीडियो में मैंने आपको बताया कि स्क्वायर रूट किस प्रकार अविभाज्य गुणनखंड विधि से निकाला जाता है और भाग विधि से किस प्रकार निकाला जाता है। लेकिन इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्क्वायर रूट मतलब ट्रिक से कैसे निकाल सकते हैं। 2 से 4-5 मतलब 5 सेकंड के अंदर किस प्रकार आप स्क्वायर रूट आराम से निकाल लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। हो सकता है मेरा आवाज़ थोड़ा मतलब आपको कुछ बैड टाइप का लग रहा होगा क्योंकि मेरा मतलब तबीयत थोड़ा भी ख़राब है। तो चलिए कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको मतलब अच्छे तरीके से बताना मतलब प्रयास करूंगा बताने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम ट्रिक से बात करेंगे कि ट्रिक से किस प्रकार निकाला जाता है। बस आप क्या करिए, आप मतलब 2-3 क्वेश्चन में आराम से देख लीजिए ध्यान से, उसके बाद आप भी खुद से निकाल लीजिएगा। ये तो मेरा गारंटी है, मैं गारंटी देकर ही पढ़ाता हूँ। तो आइए देखते हैं। अब देखिए, अब आपको क्या करना पड़ेगा। अब आपको मतलब एक कॉन्सेप्ट में अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद आप खुद बना लीजिएगा। अब देखिए, अगर आपके सामने कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया कि आप इसे बनाइए 576 का ये स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप क्या करिए 2-2 का पेयर बनाइए। 2-2 का पेयर, इधर 2 का पेयर बनाए यानी जोड़ा। अब जो बचा 1 अंक छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। अब आप देखिए इस जो पेयर बनाए हैं यह यानी कि यह जो आया है 76, अब 76 का पहला अंक क्या है 6 है। अब आपको ढूंढना होगा कि यह 6 जो है किसके किसके स्क्वायर करने पर आता है, यानी कि यह 6 किसके किसके स्क्वायर करने पे इकाई अंक पर आता है। तो आप देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, इसमें 6 नहीं आया। 2 का करेंगे तो 4, फिर भी 6 नहीं आया। 3 का करेंगे तो फिर भी 6 नहीं आया। लेकिन 4 का जब करेंगे तो 6 आ सकता है, यानी कि एक कंडीशन मुझे मिल गया कि जब आप 4 का स्क्वायर करेंगे तो उस समय 6 आ सकता है। अब देखिए, अगर एक कंडीशन आपको मिल गया तो दूसरा कंडीशन ऑटोमेटिक क्या करिए, जो बचा है मतलब 10 में से घटा कर लिख दीजिए, यानी कि 10 में से 4 घटाएंगे 6, यानी कि 1 अगर 4 में मिला है तो 1 6 में मिलेगा, यह पक्का फिक्स है। तो देखिए अब 6 में फिर करेंगे स्क्वायर तो 6 मिलेगा। अब इसे मतलब थोड़ा एज ए ट्रिक के तौर पर रखेंगे याद कि अगर एक कोई मिल गया, एक कोई भी मिल गया तो वो दूसरा क्या करेंगे 10 में से घटाकर खुद ब खुद लिख देंगे। अगर आपको मतलब ऐसे नहीं लिखना है तो आप देख लीजिएगा, फिर भी वही आएगा। अब देखिए आपके पास 2 कंडीशन आया है, एक 4 और एक 6। अब उससे पहले क्या है 5 है। अब आपको 5 देखना होगा कि किसके किसके स्क्वायर करने पर आता है। तो देखिए 5 क्या है 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर करने पर 4 और 3 का स्क्वायर 9। इन दोनों के बीच में 5 कहीं ना कहीं होगा, यानी कि हमें पता चल गया कि 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, इस दोनों के बीच में क्या होगा 5 होगा। तो हम क्या करेंगे 2 और 3 अभी दोनों को रखेंगे। अब 2 और 3 दोनों को रखे हैं तो इसमें से पहला जो है उसे उठा कर रख लेंगे 2। अब आपके पास 2 कंडीशन है, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अब आप यह कैसे मतलब ढूंढेंगे कि यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा या यहाँ पर 6 आएगा। तो आप यहाँ से ढूंढ लीजिएगा। अब जो आपने लिया है 2 और 3, एक तो 2 ले लिया, उसके बाद जो बचा है आगे का उसका लेकर दोनों को गुना करेंगे। दोनों को गुना करने के बाद क्या आया 6। अगर ये जो मान आया है यहाँ पर, अगर इससे मान या ज़्यादा होगा तो ज़्यादा वाला लेंगे, अगर इससे मान या कम होगा तो कम वाला लेंगे। तो देखिए 2 और 3 को गुना किया तो क्या आया 6। 6 से ये मान 5 कम है तो यानी कि कम वाला, यानी कि आपका आंसर 24 होगा। 24 का स्क्वायर ये होगा और इसका स्क्वायर रूट 24 होगा। चेक करना है तो मैंने चेक का भी वीडियो आपको बताया है बना के कि आप इस प्रकार चेक कर लेंगे। 2 का 4, 4 का 16, फिर 2 चौका 8, 8 का फिर 16, 6 का 6, 7 का 7, 576। चेक भी कर सकते हैं। देखिए अगर आपको एक वीडियो में अच्छा मतलब एक कॉन्सेप्ट में अच्छे से समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, आप मतलब जब मैं दूसरा बनाता हूँ आप उसे आप ध्यान से देखिए, आप समझ जाइएगा ऑटोमेटिक। अब देखिए अगर आपके सामने दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार का आ गया कि 1024, इसका किस प्रकार निकालेंगे, तो सेम वही रूल 2-2 का पेयर बनाइए। अब देखिए इसका पहला अंक क्या है 4 है, तो आपको देखना होगा कि 4 किसका किसका स्क्वायर करने पर आता है। तो देखिए एक तो मिल गया आपका कि 2 का स्क्वायर होगा, एक ऑटोमेटिक 8 रख लीजिए क्योंकि दोनों का जोड़ 10 होना चाहिए, तो रख लिए। अब आपको देखना होगा कि 10, यह 10 जो है किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है। फिर वही कंडीशन है कि 10 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो देखिए एक 3 और एक 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, यानी कि इस दोनों के बीच में 10 होगा। तो हम क्या करेंगे 3 को भी रखेंगे और 4 को भी रखेंगे, और इसमें से जो पहला है उसी को पकड़ेंगे। पहले का पकड़े 3 को, पहले 3 को पकड़ लिए। अब आपको यहाँ ढूंढना पड़ेगा कि यहाँ पर 2 आएगा कि 8 आएगा। तो क्या करेंगे दोनों को गुना करेंगे। कितना आया दोनों का आउटपुट, दोनों का आउटपुट आ गया है 12। 12 से यह कम है तो कम वाला होगा, यानी कि आपका आंसर 32 होगा। अब 1-2 और एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। अब देखिए अब आपके सामने कुछ इस प्रकार क्वेश्चन आ गया कि 72 25 का निकालिए। फिर वही नियम 2-2 का पेयर बनाए। 5 है, 5 तो सिर्फ 5 में ही आता है, फिर दूसरा भी 5 ही होगा।
अब आपको ढूंढना पड़ेगा फिर कि ये 72 जो है किसके किसके स्क्वायर के बीच आता है। तो देखिए 72 ये आएगा 64 और 9 का स्क्वायर यानी 81 के बीच में आएगा 72। तो यानी कि हमारे पास एक 8 है और एक 9 है, तो इसमें से हम तो पहला पकड़ ही लेंगे 8। अब इन दोनों का गुना करेंगे, क्या आया देखिए, इन दोनों का गुना करेंगे तो 9 है 72। अगर इससे ये ज़्यादा होता तो ज़्यादा वाला लेते, अगर इससे कम है तो कम वाला लेते, लेकिन यहाँ पर दोनों मन सेम ही है तो आप किसी को भी उठा कर रख सकते हैं, यानी कि 85 का 85 हो जाएगा ये। अब देखिए अगर आपके सामने कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया कि 9801 का निकालिए किस प्रकार होगा, तो आप क्या करेंगे, दो का पेयर फिर बनाएंगे। अब आपको फिर ढूंढना होगा कि या एक किसी इसके स्क्वायर के बीच आता है, तो या तो ये 1 के बीच में आएगा या तो 9 के बीच में आएगा। देखिए 1 में भी आता है 1 और 9 में भी आता है 1। अब फिर आपको ढूंढना पड़ेगा कि यह जो 98 है या किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो देखिए यह 9 के और 10 के बीच में आ रहा है, क्योंकि 9 9 81 और 10 का 100 इन दोनों के बीच में कहीं पर ना, तो 98 तो होगा ही। तो क्या करेंगे, एक 9 को रखेंगे और एक 10 को रखेंगे, इसमें जो पहला है उसे तो पकड़ ही लेंगे। अब दोनों को गुना करेंगे तो कितना आया आउटपुट 90। अब देखिए 90 से ज़्यादा है कोई कम है, ज़्यादा है तो ज़्यादा का लेंगे, यानी कि यह 99 का स्क्वायर होगा। तो अब एक दो एग्जाम्पल और करके देख लेते हैं। अब देखिए अगर आपके सामने कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया कि 12 99 और 6, तो इसमें भी क्या करेंगे, पहला का तो 2 का ही जोड़ा लगाएंगे। अब इधर जो बच गया उसे आप अलग रखेंगे। अब देखिए अब यहाँ पर क्या है 6 है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा यह 6 किसके इसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो 6 या तो 4 के स्क्वायर के बीच में आएगा या तो 6 के, क्योंकि दोनों का जोड़ क्या होता है, दोनों का जोड़ 10 होता है। अब फिर आपको ढूंढना पड़ेगा कि यह जो 129 है यह किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है। यह थोड़ा ऊपर लेवल का है, फिर भी कोई बात नहीं, आप बना लीजिएगा। देखिए 129 है तो आप क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144, तो यह ज़्यादा हो गया तो 11 का स्क्वायर करेंगे, 11 को 121, यानी कि इस दोनों के बीच में ज़रूर कहीं ना कहीं 129 होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे मिला है 11 और 12, तो पहला का पकड़ेंगे 11। अब इस दोनों को गुना करेंगे, इस दोनों का गुना अगर इससे ज़्यादा आया तो ज़्यादा वाला लेंगे, अगर इससे कम आया तो कम वाला लेंगे। तो दोनों को गुना करिए तो क्या हो जाएगा 2 2 1 3 1, यानी कि 132 से ये कम है कि ज़्यादा, अगर कम है तो कम वाला लेंगे, तो यानी कि यह होगा 114 का स्क्वायर। अब क्या करिए, अब आप 2 4 10 मतलब घर से खुद ब खुद बना के प्रैक्टिस करके देखिए। अगर आपसे बन जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 1 2 बार और वीडियो अच्छे से देख लीजिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, आप सीख जाइएगा। बस आपको धैर्य से बनाना होगा। तो आई होप कि आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए होंगे। अगर सच में सीख पाए हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी प्रकार के नॉलेजफुल वीडियो मैं इस चैनल पर लाता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।